अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलफाम यासीन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफकत महमूद साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अच्छी तरह आगाह होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे 10th क्लास के वो तलबा जिन्होंने 2020 में इम्तहानात देने थे, लेकिन इस कोरोना की वजह से वो इम्तहानात नहीं दे सके, लेकिन 2019 में अपने 9th के वो इम्तहानात दे चुके थे। और सिमिलरली हमारे सेकेंड ईयर के वो तलबा जिन्होंने 2020 में अपने सेकेंड ईयर के इम्तहानात देने थे, लेकिन इस कोरोना की वबा की वजह से वो उनके इम्तहानात नहीं हो सके, लेकिन इससे पहले 2019 में वो अपने फर्स्ट ईयर के इम्तहानात दे चुके थे। तो अब 10th क्लास के और सेकेंड ईयर के इन तलबा को नंबर किस तरह दिए जाएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास और जो हमारी सेकेंड ईयर है इनको नंबर कैसे मिलेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे, मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैं पॉलिसी बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के उन तलबा के लिए है जिन्होंने 2020 में इम्तिहान देने थे, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से इम्तिहान नहीं हुए, लेकिन 2019 में वो इससे पहले 9th क्लास के इम्तिहानात दे चुके हैं। और ये जो पॉलिसी है सेकेंड ईयर के उन तलबा के लिए भी है जिन्होंने 2020 में सेकेंड ईयर के इम्तिहान देने थे, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से उनके इम्तिहान नहीं हुए, और 2019 में वो इससे पहले अपने फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात दे चुके हैं। लेकिन साथ में एक और बात बताता चलूँ कि इस पॉलिसी का इतलाक जो है पंजाब के 10th क्लास के स्टूडेंट्स पे नहीं होगा, चूँकि जो पंजाब प्रोविंस है इसके जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनके जो पेपर्स हैं वो इस कोरोना की वबा से पहले ही कंडक्ट कर लिए गए थे। पंजाब के अलावा बाकी जो सूबे हैं वहाँ पे अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम नहीं हुए थे। तो जो अभी मैं पॉलिसी और जो अभी आपको फार्मूला इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस फार्मूला का इतलाक सिर्फ और सिर्फ पंजाब के 10th क्लास के स्टूडेंट्स पे नहीं होगा। बाकी जो है बाकी सूबों के 10th क्लास के स्टूडेंट्स और इसी तरह सेकेंड ईयर के पंजाब के स्टूडेंट्स और पंजाब के अलावा बाकी सूबों के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के नंबर कैलकुलेट करने पे इस फार्मूले का आप इतलाक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बढ़ते हैं कि अब सेकेंड ईयर और 10th क्लास के जो तलबा हैं वो अपने मार्क्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि अभी आपको स्क्रीन पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि सबसे हमने पहले लिखा हुआ है टोटल मार्क्स इन पार्ट 1। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आप टोटल मार्क्स इन पार्ट 1 में आप अपने 9th क्लास के मार्क्स लिखेंगे, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं यानी कि अगर आपने 2020 में सेकेंड ईयर के मार्क्स देने थे तो टोटल मार्क्स इन पार्ट 1 में आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ टोटल मार्क्स इन पार्ट 1 प्लस टोटल मार्क्स इन पार्ट 1 फिर प्लस टोटल मार्क्स इन पार्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 0.03। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये एक जनरल फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपको पता है कि आपके 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में जितने भी मार्क्स हैं, तो मैं लेट्स कंसीडर करता हूँ कि मैं अगर फर्स्ट ईयर की बेस पे सेकेंड ईयर के मार्क्स कैलकुलेट करूँ, तो मैंने जस्ट कंसीडर किया कि मैंने एक स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में 350 मार्क्स जो है कंसीडर किए। अब उस 350, अगर किसी स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में 350 मार्क्स हैं, तो अगर 350 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है अब उसे सेकेंड ईयर में टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, तो आप अपने नंबरों के मुताबिक इसे कैलकुलेट करेंगे। ये जस्ट मैंने एक अजम्पशन की है ताकि आपको एक समझा सकूं, तो ये मैंने अजम्पशन की है। तो फर्ज करें कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने चाहे वो 9th क्लास, चाहे वो 10th क्लास का, चाहे सेकेंड ईयर का था, तो उसके पार्ट 1 में यानी कि सेकेंड ईयर का पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर, और जो 10th क्लास है उसका पार्ट 1 जो है वो 9th क्लास है। तो फर्ज करें कि उसके अपने पार्ट 1 में 350 मार्क्स थे। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट यहाँ पे यूज करेंगे, मैंने जस्ट एक अजम्पशन की है। तो फर्ज करें उसके पार्ट 1 में 350 थे, प्लस 350 और मल्टीप्लाई बाय 0.03। लास्ट वाले 350 को आप 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.03 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं चूंकि वो 3% इजाफी मार्क्स की वजह से कर रहे हैं। अगर आप 3 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.03 वैल्यू ही आएगी। तो अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि वो आपके जो मार्क्स हैं पार्ट 1 में वो 350, मैंने चूंकि 350 कंसीडर किए, 350 प्लस 350 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब आप क्या करेंगे, अपने उन मार्क्स को सबसे पहले 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि मैंने कंसीडर किए थे 350, तो मैं जब 350 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आए 10.5। अब मैं इन तीनों नंबर्स को जब जमा किया तो मेरे पास मार्क्स आ गए 711, यानी कि 711 टोटल मार्क्स आ गए। ये वो मेरे मार्क्स हैं जो मेरे थ्योरेटिकल मार्क्स हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं शामिल हैं। तो यहाँ तक ये जो फार्मूला है, ये एफए और आईकॉम वाले स्टूडेंट जो है वो यहीं तक फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि एफए और आईकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके
प्रैक्टिकल नहीं होते। हाँ, जो साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि आईसीएस और एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके चूंकि प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें अपने प्रैक्टिकल मार्क्स भी ऐड करने होते हैं। तो अब वो प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे ऐड करेंगे? तो प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करने के लिए अब इससे आगे जो प्रोसीजर है, यानी कि 711 मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे देखिए 711 प्लस, चूंकि एफएससी के लिए जो प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं, तो चूंकि जो 45 मार्क्स हैं वो तो हर स्टूडेंट को मिलने हैं, तो इसलिए मैंने 711 प्लस 45, और बाकी जो आपके रिमेनिंग 45 हैं उनमें से आपको आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की परसेंटेज के लिहाज से रिमेनिंग 45 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो 711 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 0.7। मैंने 0.7 इसलिए किया चूंकि मैंने पार्ट 1 में मार्क्स जो कंसीडर किए थे वो 350 थे, और 350 जो है वो 70% बनते हैं। तो 70 को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.7 आएगा। आपकी जितनी परसेंटेज होगी उसके लिहाज से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 45, तो मैंने 0.7 को मल्टीप्लाई बाय 45 किया तो मेरे पास वैल्यू आई 31.5। अब मैं इसे पीछे वाली वैल्यू में ऐड करूंगा 45 और 711 में, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स बन गए 787। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे पता चल गया कि अगर किसी स्टूडेंट्स के पार्ट 1 ऐसा स्टूडेंट जिसने 2019 में फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए थे, अब वो कोरोना की वबा की वजह से 2020 में उसके मार्क्स नहीं, उसके इम्तिहान नहीं हुए थे, तो ऐसा स्टूडेंट जिसके पार्ट 1 में 350 मार्क्स थे, तो अब पार्ट 2 में वो 787 मार्क्स गेट कर सकेगा। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात का इतलाक सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के पंजाब के तुलबा पे नहीं होगा। क्यों? चूंकि वो अपने इम्तिहान पहले दे चुके थे और थ्योरेटिकल पेपर हो चुके थे। उनके जो पंजाब के जो 10th क्लास के तुलबा हैं उनके पेपर चेक किए जाएंगे, और जितने उनके पेपर में मार्क्स आएंगे उनको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ चूंकि पंजाब के अलावा बाकी सूबों में 10th क्लास के नहीं मार्क्स जो पेपर नहीं हुए थे, तो पंजाब के अलावा बाकी सूबों के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है ये फार्मूला। और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम सूबों के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, चाहे वो पंजाब के हो, सिंध के हो, चाहे वो केपी के, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला वैलिड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हामी नासिर। डियर स्टूडेंट्स, आपका खुदा हाफिज़।